नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बड़ा ही दिलचस्प टेक्स्ट है। ये 20 दिसंबर 2025 का एक आध्यात्मिक लेक्चर है जो एक सद्गुरु के विचारों पर आधारित है। और इसमें एक कमाल की बात यह है कि ये आपकी रोजमर्रा की आदतों को, आपके पर्सनल कंडक्ट को एक बहुत बड़ी कॉस्मिक प्लान से जोड़ता है। तो आज हम एक तरह से एक सफर पर चलेंगे। हम एक व्यक्ति के अंदरूनी बदलाव से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि ये बदलाव पूरी दुनिया के भविष्य से कैसे जुड़ता है, और अंत में समझेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस सब का मतलब क्या है। बिल्कुल। और इस सफर के लिए हमें कुछ खास शब्दों को समझना होगा जो इस टेक्स्ट में बार बार आते हैं, जैसे ड्रामा है, 84 जन्मों का चक्र और खुद सद्गुरु। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरे फ्रेमवर्क के हिस्से हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन विचारों के पीछे के लॉजिक और इनके आपसी कनेक्शन को समझें, ताकि स्रोत का जो असली संदेश है वो सामने आ सके। चाहिए तो फिर शुरू करते हैं। स्रोत की पहली लाइन ही बहुत दमदार है। वो कहती है कि सद्गुरु ऊंची तकदीर बनाने आया है, इसलिए हमारा चलन, हमारा बर्ताव बहुत बहुत रॉयल होना चाहिए। अब ये रॉयल्टी शब्द सुनकर तो दिमाग में मतलब राजा महाराजा और महल आते हैं, लेकिन मुझे यहाँ जीते जी मरने वाली बात थोड़ी उलझा रही है। एक तरफ तो रॉयल जीवन जीने को कहा जा रहा है और दूसरी तरफ मरने की बात हो रही है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? यही तो इस दर्शन का सबसे दिलचस्प पहलू है। देखिए, यहां रॉयल्टी का मतलब दौलत या शान शौकत नहीं है, और मरने का मतलब शारीरिक मौत तो बिल्कुल भी नहीं है। जीते जी मरना असल में एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। इसका मतलब है इस एहसास से मुक्त हो जाना कि मैं ये शरीर हूं, अपनी पुरानी पहचान, अपनी कमजोरियां, अपनी आदतें, उन्हें जिंदा रहते हुए ही पीछे छोड़ देना। अच्छा, तो ये एक तरह का रीबूट है, अपनी पुरानी आइडेंटिटी को मिटाकर एक नई, बेहतर आइडेंटिटी अपनाना। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, रीबूट। और यहीं पर रॉयल्टी का असली मतलब सामने आता है। रॉयल चलन का मतलब है ऐसा ऊंचा और शुद्ध व्यवहार करना जो आपकी नई आत्मिक पहचान को दिखाए। स्रोत में एक चेतावनी भी है, ऐसा कोई काम न करो जिससे गुरु की निंदा हो। तो ये रॉयल्टी असल में एक नैतिक जिम्मेदारी है। किसके प्रति जिम्मेदारी, खुद के प्रति या गुरु के प्रति? स्रोत के हिसाब से दोनों, क्योंकि आपका आचरण ही गुरु की शिक्षाओं का जीता जागता सबूत बनता है। आपकी रॉयल्टी आपके कर्मों में दिखती है, आपके कपड़ों या बैंक बैलेंस में नहीं। ये अपने व्यवहार से एक स्टैंडर्ड सेट करना है। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत स्तर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात हुई। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक एक इंसान अपने अंदर इतना बड़ा बदलाव ला रहा है, तो इसका पूरी दुनिया के लिए क्या मतलब है? क्योंकि स्रोत में सिर्फ निजी आचरण की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े नाटकीय बदलाव का भी जिक्र है जो पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। हाँ, और यहीं पर कहानी का स्केल एकदम से पर्सनल से कॉस्मिक हो जाता है। स्रोत कहता है कि ये पुरानी दुनिया अब अपने अंत के करीब है और इसका विनाश पहले से ही तय है। इसमें भूकंप, बाढ़, अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं का भी जिक्र है। ये सुनने में तो बहुत डरावना लगता है, और इसमें एक तुलना भी की गई है जो दिल को छुपती है। कहा गया है कि इस दुनिया से वैसे ही मोह हटा लो जैसे किसी ऐसे मरीज से हटा लिया जाता है जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। क्या इसका मकसद डर फैलाना है? मुझे नहीं लगता कि मकसद डर फैलाना है। मकसद है ध्यान को सही जगह लाना। देखिए, ये विचार पहले वाले विचार से सीधे जुड़ता है। स्रोत में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है बुद्धि योग निकाल दो, मतलब अपना दिमागी और भावनात्मक कनेक्शन इस दुनिया से काट दो। और देखिए, ये दोनों विचार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहले आप जीते जी मरकर अपने शरीर के एहसास से मुक्त होते हैं, और फिर आप उसी सिद्धांत को पूरी दुनिया पर लागू करते हैं। इट्स अ फ्रैक्टल पैटर्न ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो। एक मिनट, फ्रैक्टल पैटर्न ऑफ डिटैचमेंट, ये तो बहुत गहरा विचार है। मतलब जो प्रैक्टिस आप अपने साथ करते हैं वही प्रैक्टिस आप अपने आसपास की दुनिया के साथ भी करते हैं। एग्जैक्टली। फोकस बाहरी घटनाओं के शोर पे नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक स्थिरता को बनाए रखने पर है। संदेश ये है कि दुनिया का ड्रामा तो चलेगा, लेकिन क्या आप उस ड्रामा को देखते हुए उससे अलग, अनअटैच्ड रह सकते हैं? ये वैराग्य की एक एडवांस स्टेज है। और इस मुश्किल सफर में, इस डिटैचमेंट के प्रैक्टिस में गाइड कौन है? यहीं पर सद्गुरु का रोल आता है ना? हाँ। स्रोत सांसारिक गुरु, जिन्हें लौकिक गुरु कहा गया है, और सच्चे सद्गुरु में एक बड़ा फर्क बताता है। कहता है कि लौकिक गुरु तो बस तीर्थ यात्रा पे ले जाते हैं। हाँ, ये फर्क बहुत जरूरी है। स्रोत के मुताबिक सद्गुरु कोई ट्रैवल एजेंट नहीं है जो आपको पवित्र स्थानों पर घुमाए। सद्गुरु एक लिबरेटर है और एक गाइड है।
लिबरेटर इसलिए क्योंकि वो आत्माओं को इस दुनिया के दुख और कर्मों के बंधन से आजाद कराता है, और गाइड इसलिए क्योंकि वो 84 जन्मों का चक्र पूरा होने के बाद आत्माओं को घर वापस जाने का रास्ता दिखाता है। घर वापसी। और इस पूरी पढ़ाई का जो अंतिम लक्ष्य बताया गया है वो है नर से नारायण बनना। क्या हमें इसे शब्दशाह लेना चाहिए कि इंसान भगवान बन जाता है? ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। नर से नारायण बनने का मतलब है अपनी चेतना को उस स्तर तक उठा लेना जहां आपके अंदर अवगुण खत्म हो जाएं और आप दैवी गुणों से भरपूर हो जाएं। पतित से पावन बनना। पतित यानी वो आत्मा जो अपने मूल शुद्ध स्वरूप से नीचे गिर गई है, और पावन यानी वापस उसी शुद्ध देवता समान स्थिति में पहुंचना। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है, सिर्फ ज्ञान लेने की नहीं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ खुद के लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी है। और यहीं पर सेवा का कॉन्सेप्ट आता है। मुझे वो माला वाला रूपक बहुत पसंद आया। स्रोत कहता है हमें सिर्फ माला फेरनी नहीं है बल्कि माला का दाना बनना है। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये इस पूरी शिक्षा का कह सकते हैं निचोड़ है। माला फेरना एक पैसिव दोहराया जाने वाला रिचुअल हो सकता है। आप मैकेनिकली मंत्र जपते रहें लेकिन आपका मन कहीं और हो। लेकिन माला का दाना बनना एक एक्टिव रोल है। इसका मतलब है कि आप खुद उस विजय माला का एक कीमती मोती बन जाएं। तो माला का दाना बनने के लिए करना क्या पड़ता है? क्या इसका मतलब सिर्फ दान पुण्य या समाज सेवा करना है? उससे कहीं ज्यादा। स्रोत कहता है कि माला के दाने वो बनते हैं जो बहुतों की सेवा कर उन्हें अपने समान बनाते हैं। यहाँ सेवा का मतलब सिर्फ किसी की भौतिक मदद करना नहीं, बल्कि किसी को आध्यात्मिक रूप से इतना मजबूत बनाना है कि वो भी आपकी तरह बन जाए। ये लीडरशिप डेवलपमेंट का एक स्पिरिचुअल मॉडल है, कह सकते हैं। वाह, ये तो कमाल का इंसाइट है। तो असल में ये पूरी सोच भक्ति को एक निजी अनुभव से निकालकर एक सार्वजनिक जिम्मेदारी बना देती है। आपकी कीमत आपकी प्रार्थनाओं में नहीं बल्कि आपके बनाए हुए लीडर्स में है। इट्स अ शिफ्ट फ्रॉम पर्सनल डिवोशन टू बिल्डिंग अ लेगेसी। परफेक्ट समरी। आपका इनाम यानी विजय माला में आपका स्थान सीधे तौर पर इस बात से जुड़ा है कि आपने कितनों को ट्रांसफॉर्म किया। ये पैसिव भक्ति से एक्टिव प्रभाव की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब इस चर्चा के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। ये सब बड़े बड़े विचार हैं, लेकिन रोज की जिंदगी में इन्हें कैसे उतारा जाए? स्रोत में दिन के लिए कुछ खास मार्गदर्शन भी है, एक वरदान और एक स्लोगन। हाँ, ये रोज के लिए एक टूल किट की तरह है। वरदान है निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। और स्लोगन है स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। पहले वरदान की बात करते हैं। अविनाशी कमाई, ये सुनने में किसी स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट प्लान जैसा लगता है। और ये है भी। यहाँ याद को करेंसी की तरह देखा गया है। आप जितना ईश्वर को या अपने आत्मिक स्वरूप को याद करते हैं, आप उतनी अविनाशी कमाई जमा करते हैं। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन ही आपकी कैपिटल है। आज की डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में ये सोचना कि आपका फोकस आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और स्लोगन स्नेह रूप का अनुभव, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ, ये एक तरह की प्रमोशन की बात कर रहा है, स्पिरिचुअल जर्नी में अगले लेवल पर जाने की। बिल्कुल। ये कह रहा है कि सिर्फ प्रेम और शांति महसूस करना काफी नहीं है, वो पहला लेवल है। अगला लेवल है शक्ति और सामर्थ्य को अनुभव करना और उसे व्यक्त करना। क्या आपका आध्यात्मिक अनुभव आपको मुश्किलों का सामना करने की ताकत देता है? क्या आपकी प्रेजेंस से दूसरों को भी शक्ति मिलती है? ये सिर्फ फीलिंग गुड से आगे बढ़कर बीइंग स्ट्रांग की बात है। इसमें एक और बात है जो मुझे सोचने पे मजबूर कर रही है। कहा गया है कि जीवन के कष्ट भी गुलाब के कांटे की तरह हमारी सुरक्षा के लिए हैं, ताकि ईश्वर की याद आए। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। क्या ये एक तरह की टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है कि हर बुरी चीज में कुछ अच्छा ढूंढो? मैं आपकी बात समझता हूं। ये नजरिया हर किसी के लिए अपनाना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम इसे स्रोत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये मुश्किलों को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा। ये उन्हें एक रीफोकसिंग टूल की तरह देख रहा है। जैसे गाड़ी चलाते हुए जब रंबल स्ट्रिप पर टायर जाता है तो आवाज होती है और आपका ध्यान वापस सड़क पर आ जाता है। वैसे ही यहां कहा जा रहा है कि जब जीवन में कोई कांटा चुभता है, कोई मुश्किल आती है, तो वो आपको दुनिया की असलियत की याद दिलाकर आपका ध्यान वापस सद्गुरु या ईश्वर की ओर ले जाने का एक मौका बन सकती है। ये दर्द को सही ठहराना नहीं है, बल्कि दर्द के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बदलना है। ठीक है, एक रीफोकसिंग टूल, ये पर्सपेक्टिव मदद करता है। और आखिर में
नयनों या मस्तक द्वारा वरदान देने का जो इशारा है वो फिर से उसी एक्टिव रोल पर जोर देता है ना? हाँ, वो फिर से उसी बात पर लौटता है कि आप सिर्फ एक रिसीवर नहीं हैं, आप एक गिवर भी हैं। आपकी नज़र, आपके विचार, आपका माथा, ये सब दूसरों को सकारात्मक ऊर्जा देने के माध्यम बन सकते हैं। ये उस माला का दाना बनने वाली बात को और पुख्ता करता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटे तो हमने एक पूरा सफर तय किया है। ये स्रोत एक व्यक्ति के निजी आचरण यानी रॉयल चलन और जीते जी मरने से शुरू होता है। फिर ये हमें एक बड़े ब्रह्मांडीय ड्रामा यानी दुनिया के विनाश और नवीनीकरण तक ले जाता है। और इस पूरी यात्रा में एक मार्गदर्शक यानी सतगुरु की भूमिका और दूसरों को अपने समान बनाने वाली सक्रिय सेवा के महत्व पर जोर दिया गया है। एक निदान है, दुनिया अपने चक्र के अंत में है और समस्याओं से घिरी है। एक मार्गदर्शक है, सद्गुरु, जो रास्ता दिखाता है। एक नुस्खा है, रॉयल आचरण, दुनिया से मानसिक अलगाव और दूसरों को सशक्त बनाने की सेवा। और एक स्पष्ट लक्ष्य है, देवता समान बनना और वापस घर जाना। ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो अब जब हमने इन सभी विचारों को इतनी गहराई से समझा है, एक अंतिम सवाल मन में आता है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी विचार कर सकते हैं। स्रोत कर्मातीत बनने यानी कर्मों के अच्छे बुरे हिसाब से परे जाने और दूसरों को आशीर्वाद या वरदान देने पर बहुत जोर देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि दुनिया पर एक सकारात्मक प्रभाव डालने की ये यात्रा असल में शुरू कहाँ से होती है? अपने व्यक्तिगत आचरण को बदलने के गहरे आंतरिक काम से या फिर दूसरों की सेवा करने के बाहरी सक्रिय कार्य से?